Bang Awaaz, sponsored by Sri Balaji Fashion and The Lilies. 10 सालों के अंतराल में ही सेलिब्रिटी सांसदों से आसनसोल के वोटरों का मन भर गया है। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण क्षेत्र की ज्यादातर समस्याएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जुड़ी हैं। अब वोटर्स चाहते हैं कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सांसद उनके बीच में रहे और उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में सार्थक पहल करे। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सेतु यानी एक ब्रिज की तरह काम करे। वर्ष 2014 से पहले सीपीएम इस क्षेत्र से लगातार जीतती रही थी। सीपीएम के सभी सांसद स्थानीय होते थे और पार्टी तथा ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज से जुड़े रहने के कारण हमेशा पब्लिक के साथ रहते थे। इसलिए अपनी समस्याओं को लेकर आम वोटर्स आसानी से सांसद तक पहुंच पाते थे। साल 2014 में सेलिब्रिटी बाबुल सुप्रियो सांसद बने। अब सांसद बनने के बाद वे केंद्रीय मंत्री भी बने। इस कारण आसनसोल में उनकी उपस्थिति बहुत कम रहती थी। हालांकि विभागीय मंत्री होने के बाद भी वे HCL यानी हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड को बंद होने से नहीं बचा सके थे। यहाँ पर उनके आश्वासन पर कंपनी के कर्मियों ने होली और दिवाली एक साथ मना ली। साल 2022 तक वे सांसद रहे, लेकिन संसदीय क्षेत्र की मूल समस्याओं से ना तो वे अवगत हो सके और ना इनका समाधान ही कर सके। 2022 के उपचुनाव में तृणमूल के प्रत्याशी बॉलीवुड सेलिब्रिटी शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत दर्ज की, लेकिन जीत के बाद वे भी आम जनता के बीच सहज तरीके से उपलब्ध नहीं रहते। इसके साथ ही उन्होंने आसनसोल की समस्याओं को लेकर संसद में मुंह तक नहीं खोला है। आसनसोल के वोटरों को लगता है कि सेलिब्रिटी के सांसद बनने से सेलिब्रिटी को भले ही मान प्रतिष्ठा और प्रभाव में लाभ होता हो, लेकिन वोटरों को सिर्फ नुकसान। अभी 2 दिन पहले ही आसनसोल के एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आसनसोल के तमाम बिजनेसमैन शामिल है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजनीतिक दलों से स्थानीय प्रत्याशी को सांसद बनाने की अपील भी की। उधर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार SS अहलुवालिया बीजेपी में शामिल होने से पहले कांग्रेस से अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी। सबसे पहले कांग्रेस के टिकट पर 2 बार बिहार से राज्यसभा में पहुंचे। 74 साल के अहलुवालिया राजनीति में लंबी पारी खेल चुके हैं और पिछले 34 सालों से सांसद का अनुभव है। अहलुवालिया इस बार अपनी जन्मभूमि से चुनाव लड़ेंगे और शत्रुघ्न सिन्हा को टक्कर देंगे, पर वोटर्स की नाराजगी उन पर भी है। 2019 के संसदीय चुनाव में टीएमसी की ममताज संघमित्रा को हराकर सांसद बने थे। बीजेपी के पक्ष में संसदीय क्षेत्र के वोटरों ने जमकर वोट किया, पर अहलुवालिया के सांसद बनने के बाद उनके हाथों भी निराशा लगी। जनता के बीच बहुत कम देखे जाते थे SS अहलुवालिया, और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो पब्लिक का दावा है। आसनसोल के मैदान में दिग्गजों की होगी टक्कर। टीएमसी से शत्रुघ्न सिन्हा के सामने सीपीएम के टिकट पर जहानारा खान पहले से ही मैदान पर है और अब बीजेपी के उम्मीदवार SS अहलुवालिया भी उतर चुके हैं मैदान में। सियासी संग्राम तेज होने वाला है। चुनाव के उस उत्सव में हवा में है किस राजनीतिक दल का रंग। जानने के लिए बने रहे बंग आवाज के साथ। अब देखिए शहर की कुछ छोटी बड़ी खबरें फटाफट। शत्रुघ्न सिन्हा के चुनाव प्रचार के लिए आसनसोल आ रही हैं ममता बनर्जी। पार्टी की ओर से कार्यक्रम का दिन तय किया गया है 7 मार्च, लेकिन कार्यक्रम स्थल में आ सकता है बदलाव भी। मंत्री मलय घटक, जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती और उपमेयर अभिजीत घटक पहुंचे उषाग्राम बॉयज हाई स्कूल। संभवतः मुख्यमंत्री के चुनाव प्रचार का कार्यक्रम स्कूल के मैदान से किया जा सकता है संचालित। बुधवार शाम भारत में ईद के चांद का हुआ दीदार। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर दी ईद की बधाइयां। देश भर में मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए खास महत्व रखता है ईद का त्योहार। आसनसोल में भी तमाम मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज की गई अता। उषाग्राम स्थित ईदगाह पहुंचे मंत्री मलय घटक ने स्थानीय लोगों को दी ईद की मुबारकबाद।
रूपनारायणपुर फाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया आग्नेयास्त्र के साथ 5 लोगों को। बीती रात पेट्रोलिंग के दौरान रूपनारायणपुर चीतल डांगा इलाके में पुलिस ने किया पिकअप वैन का पीछा। तलाशी लेने पर एक बंदूक और 2 कारतूस हुए बरामद। हथियार जब्त कर पिकअप में सवार 5 लोगों को कर लिया गिरफ्तार। आरोपी सरफराज मलिक, प्रेम, मोहम्मद इकबाल, असलम खान, चंदन ठाकुर बताए जा रहे हैं आसनसोल के निवासी। पुलिस का अंदेशा है झारखंड रोड स्थित पेट्रोल पंप या LIC रूपनारायणपुर में डकैती के इरादे से इलाके में घूम रहे थे आरोपी। कोर्ट में किया गया चालान। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल के बनपुर डेली मार्केट की दुकान में लग गई आग। आसपास के दुकानदारों में फैल गई दहशत। नहीं हुई कोई बड़ी क्षति। दुकानदारों ने आग पर पा लिया काबू। उनमें है भारी आक्रोश। दुकान में गैस सिलेंडर में भरी जाती है गैस। दुकानदार घटनास्थल से हो गया फरार। दुकानदारों को नहीं है जानकारी। गैस फिलिंग होती है वैध या अवैध तरीके से, लेकिन वे चाहते हैं बाजार में पूरी सुरक्षा। आसनसोल के बाराबनी की दुमहानी पंचायत के मुल्तानपाड़ा में अता की गई ईद की विशेष नमाज। युवा शक्ति कर्णधार वरुण तिवारी पहुंचे मौके पर। हर रोजेदार से मिलकर दी ईद की बधाई। छोटे छोटे बच्चों में वितरित किए चॉकलेट्स। मौके पर मौजूद थे दमनी पंचायत के सदस्य गुलाम मुर्तुजा। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन। दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक। दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर। फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक। वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल के भाजपा प्रत्याशी की घोषणा होते ही सक्रिय हो गए पार्टी कर्मी। बाराबनी पंचायत के मदन मोहनपुर के कार्यकर्ता थे निष्क्रिय। नाम की घोषणा होते ही हो गए सक्रिय। दीवार लेखन का हो गया शुरू कार्य। भाजपा कर्मी सुजीत मंडल ने किया दावा, भाजपा है कार्यकर्ता आधारित पार्टी, संसदीय चुनाव में जीत होगी भाजपा की। तृणमूल के ब्लॉक अध्यक्ष असित सिंह ने किया दावा, 4 लाख मतों से जीतेगी तृणमूल।